हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेएस एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग में हम आगे क्या सीखते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में आगे हम सीखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेडिंग में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, और ये वीडियो नंबर 4 होगा आपका। यदि इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो अपलोड है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, देन ये इस पार्ट को आप देखेंगे। या पहले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस पार्ट को देख करके आप आगे की नेमिंग सीख सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो चलिए शुरू करते हैं नेमिंग के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 रूल समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 रूल समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला रूल क्या है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग किसका सीखेंगे? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है एल्कीन का, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की नेमिंग करने के लिए आपको 2 रूल समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, एल्कीन क्या होता है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसे हम कहते हैं एल्कीन। कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन आपको डबल बॉन्ड दिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, ठीक है। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जब हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग सीखते हैं तो इसमें हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। आपको पहले ध्यान में रखना है यहाँ पे नंबर फर्स्ट कंडीशन रूल नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम डबल बॉन्ड कार्बन included in मेन चेन। मेन चेन में हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डबल बॉन्ड कार्बन इंक्लूड होना चाहिए मेन चेन में। आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेन चेन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो चेन का सिलेक्शन करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मेन चेन में रखना है, ठीक है। चाहे वो चेन का लंबाई छोटा हो या बड़ा हो, जो मेन चेन हमारा होगा उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड कार्बन होगा। मतलब जितने भी डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, सबको हमें मेन चेन में लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है आपका नंबरिंग का। क्योंकि आपको पता है आईयूपीएसी नेमिंग सीखने के लिए, लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो नंबरिंग में हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे? डबल बॉन्ड कार्बन should get लोवेस्ट नंबरिंग। मतलब क्या है? डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ना हमारा, उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। जब हम नंबरिंग करेंगे तो ध्यान में ये रखेंगे कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को एल्कीन की नेमिंग को करने के लिए आपको याद रहना चाहिए। और मैंने जो 5 रूल आपको इससे पहले बताया था वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये 2 कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम एल्कीन की नेमिंग को सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है हमारा एल्कीन। इसका हमें नेमिंग करना है। तो इसकी नेमिंग करने के लिए पहला क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले जो बड़ा सा कार्बन चेन है उसको हमें चूज कर लेना है और मैक्सिमम डबल बॉन्ड को हमें मेन चेन में रखना है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही डबल बॉन्ड है जो कि मेन चेन में आ चुका है, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग हम उस कार्बन से शुरू करेंगे जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है। यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इधर जाना पड़ेगा डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा ताकि ये भी डबल बॉन्ड साथ में ये कार्बन सभी काउंटिंग में आ जाए। 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दिया है और मैंने पूरे कार्बन को भी काउंट कर लिया। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 कार्बन। कोई ब्रांच है क्या, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। यहाँ पे वर्ड रूट से नेमिंग शुरू होगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन। डबल बॉन्ड में सफिक्स, जो हम सफिक्स लगाएंगे यहाँ पे प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी जो लगाते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के लिए, ठीक है, इसके लिए जो सफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे इन, क्योंकि इसका नाम है एल्कीन। तो आप लास्ट में देखिए, यहाँ लास्ट में देखिए इन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सफिक्स लेने वाले इन। साथ ही साथ हमें दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा है, किस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड है। तो उस कार्बन वाले डबल बॉन्ड को दिखाना है जो लोएस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। वैसे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे भी कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो लोएस्ट पोजीशन वाला दिखाना हमको, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाएंगे वो लोएस्ट पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, 1 और इन। तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ब्यूट 1 इन, इसको हम ब्यूटीन भी कह सकते हैं। याद रहे IUPAC सिस्टम में जब हम नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन को दिखा भी सकते हैं और फर्स्ट पोजीशन को नहीं भी दिखा सकते, ठीक है, दोनों सही माना जाता है। तो दोनों नेमिंग क्या है आपका लिखने का, ये जो तरीका है दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है आपका, इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझना है इसमें कि हम लोग मेन चेन किसको लेंगे। तो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया है मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक। तो देखिए मेन चेन क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे जा रहे तो भी 6 कार्बन और नीचे आ रहे तो भी 6 कार्बन। तो इस कंडीशन में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसको यदि मेन चेन लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, ये यदि हमारा मेन चेन होता है तो भी एक ब्रांच, और ये सीधे सीधे भी मेन चेन लेते तो भी हमारा एक ब्रांच। तो चलिए हम इसको ही मेन चेन ले लेते हैं, ये हमारा है मेन चेन, ठीक है। मैक्सिमम डबल बॉन्ड को हमने, जो भी यहाँ डबल बॉन्ड था उसको हमने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रांच है, ठीक। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करने वाले हैं आप लोग कमेंट में बताइए, काउंटिंग कहाँ से करेंगे। यहाँ जो नंबरिंग करेंगे नेमिंग करने से पहले, तो कहाँ से, तो नंबरिंग करने का रूल ये है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, याद रखना है, डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन। तो हम लोग काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे करेंगे काउंटिंग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 नंबर पे ब्रांच है, 2 कार्बन का ब्रांच है। तो 2 कार्बन के ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, इथाइल कहते हैं, ठीक। इसकी नेमिंग कर देंगे, तो पहले ब्रांच का नेम लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट, 6 कार्बन है तो इसके लिए लगाएंगे हेक्स, ठीक। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मल्टीपल डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 के बदला 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जब आपको मल्टीपल डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में दिख जाए, ठीक है, एल्कीन की नेमिंग करें तो डबल बॉन्ड तो दिखना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही डबल बॉन्ड दिखेगा, एक से अधिक भी दिख सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मल्टीपल डबल बॉन्ड जब कभी भी आपको दिखता है, ठीक है, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा तो लगाएंगे डाइइन, 2 डबल बॉन्ड दिखेगा तो क्या लगाएंगे, डाइइन, 3 डबल बॉन्ड दिखता है तो लगाएंगे ट्राइन, 4 दिखेगा तो लगाएंगे टेट्राइन, ठीक है।
4 डबल बॉन्ड दिखा तो क्या लगाएंगे, टेट्राइन। और साथ ही साथ क्या करेंगे, जो वर्ड रूट है हमारा उसमें ए जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ड रूट में क्या जोड़ देंगे, ए, याद रखना है इसको। ऐसा कंडीशन हमको जैसे ही दिखाई देता है नेमिंग करते समय, मल्टीपल डबल बॉन्ड दिखेगा, जैसे 2 दिखेगा तो डाइन, 3 दिखेगा तो ट्राइन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझिए, 2 डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, एक बॉन्ड ये है आपका, एक बॉन्ड ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वर्ड रूट में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो लगा देंगे ए, तो ये हो जाएगा हेक्सा। ठीक है, और पोजीशन दिखाएंगे 2, 3 डाइन, 2, 3 डाइन। फिर से समझिए, मल्टीपल डबल बॉन्ड यदि दिख जाए हमें, ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे डाइन, ट्राइन, टेट्राइन। 2 दिखेगा तो डाइन, 3 दिखेगा तो ट्राइन, 4 दिखेगा तो टेट्राइन। इतना करने के बाद हमें वर्ड रूट में क्या जोड़ना है, एक लेटर जोड़ना है जिसका नाम है ए। तो वर्ड रूट में हम लोग ए जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हेक्स था ना 6 कार्बन का वर्ड रूट, तो इसमें हमने क्या जोड़ा, ए, तो नाम क्या हो गया, हेक्सा। तो नाम इसका हो जाएगा 4 इथाइल हेक्सा 2,3 डाइन। इसका पूरा नाम हो गया 4 इथाइल हेक्सा 2,3 डाइन। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम है। आने वाले वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे और उस डाउट को क्लियर कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का 3। देखिए, यदि ऐसा सवाल आपको मिल जाए इस तरह का, ठीक है, इस तरह का सवाल मिल जाए जिसमें आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ है, इस तरह से 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे है कि हम मेन चेन किसको लें। ठीक, चलिए एक यहाँ पे और बढ़ा देते हैं हम लोग, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरा फाइनल सवाल है। तो इसमें हमारा है मेन चेन किसको लेंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि चलिए इसको लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है। जैसे कि आपने रूल पढ़ा है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक बात आपको बताया है कि एल्कीन की जब नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो कार्बन चेन तो चूज करना है, लेकिन मैक्सिमम डबल बॉन्ड वाला चूज करना है। ऐसा ना हो कि लंबाई तो ज़्यादा हो जाए कार्बन चेन का, मेन चेन का, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड आपका छूट जाए। जैसे यदि कोई स्टूडेंट इसको यदि मेन चेन लेता है, इस तरीके से इसको यदि मेन चेन में शामिल करते हैं, तो ये देखिए ये वाला डबल बॉन्ड आपका छूट गया। तो इसमें क्या होगा कि IUPAC नेमिंग सिस्टम के हिसाब से, अब रूल के हिसाब से आपका नेमिंग गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा मेन चेन कौन सा होगा, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ये वाला हमारा होगा मेन चेन। ठीक है, मैंने क्यों लिया इसको मेन चेन, क्योंकि इसमें सभी डबल बॉन्ड शामिल है। चाहे कार्बन का लंबाई हमारा थोड़ा छोटा ही है, चलेगा, छोटा रहेगा चलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इधर से आ रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो इधर से तो लंबा चेन मिल रहा, लेकिन डबल बॉन्ड छूट रहा था, इसीलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये हमारा सिलेक्शन सही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम। अब सवाल यहाँ पे कि काउंटिंग कहाँ से करें, तो काउंटिंग वहाँ से करें जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है। देखिए, यहाँ से करेंगे तो भी फर्स्ट पोजीशन, यहाँ से करेंगे तो भी फर्स्ट पोजीशन। तो इस सिचुएशन में आप देखिए सेकेंड पोजीशन को, सेकेंड बॉन्ड जो हमारा है उसमें भी वही बात है, 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब नेमिंग करेंगे। थर्ड पोजीशन पे आप सभी लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ब्रांच, ये है ब्रांच। ठीक है, तो पहले ब्रांच की नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, आप लोग ब्रांच की नेमिंग कमेंट में लिखिए। 3 कार्बन वाले ब्रांच को क्या कहते हैं, बोलिए। 3 कार्बन वाले ब्रांच को कहते हैं प्रोपाइल। ये हो जाएगा आपका थर्ड पोजीशन पे आपका है प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। ठीक है, 6 कार्बन का चेन है तो ये हो जाएगा हेक्स। मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे ए। अभी मैंने आपको सिखाया है कि मल्टीपल डबल बॉन्ड यदि दिख जाए तो वर्ड रूट में हम लोग ए जोड़ेंगे, तो हो गया ये हेक्सा। और डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो दिखा दीजिए। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे है और फिफ्थ पे है, तो 1 3 5, 3 कार्बन पे है,
तो नाम हो जाएगा ट्राइइन, नाम हो जाएगा आपका ट्राइइन। ठीक है, ये है करेक्ट नेमिंग ऑफ IUPAC सिस्टम। देख लीजिए 3 प्रोपाइल हेक्सा 1,3,5 ट्राइन। याद रखना है डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा ले रहे हैं, लोएस्ट वाला। देखिए 1 और 2 में लोएस्ट कौन है 1, 3 और 4 में लोएस्ट कौन है 3, 5 और 6 में लोएस्ट कौन है 5। तो हमेशा लोएस्ट पोजीशन दिखाना हमको, ना कि हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एल्कीन की नेमिंग करते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आ सकते हैं, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, तरीका यही है, ऐसे कई सारे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन एल्कीन का और करते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से है डबल बॉन्डिंग, इस तरह से। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख के बताइए कि मेन चेन कौन सा होगा। ठीक है, मेन चेन हमारा कौन सा होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लोग कहेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नहीं, आपको मेन चेन कौन सा लेना है, मेन चेन में हमेशा हमें उस डबल बॉन्ड कार्बन को लेना है, एक मिनट, मेन चेन में हमेशा हमें डबल बॉन्डेड वाले कार्बन चेन को शामिल करना है एल्कीन की नेमिंग करते समय। तो हमारा मेन चेन ये हो जाएगा, देखिए दिस इज मेन चेन, मेन चेन हो गया आपका, और ये हो गया आपका ब्रांच। एक ब्रांच ये है आपका और दूसरा ब्रांच आपका ये है, 2 कार्बन का। ठीक है, अब देखो काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए ध्यान से, खुद भी सोचिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये भी है, एक डबल बॉन्ड और ये दूसरा डबल बॉन्ड। ठीक है, एक मिनट इस डबल बॉन्ड को हटाते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग। देखिए तो इधर से ये डबल बॉन्ड हमारा है फर्स्ट पोजीशन से, इधर से भी फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन इधर से जब आते हैं तो सेकंड पोजीशन पे भी, थर्ड पोजीशन पे हमको डबल बॉन्ड मिलता है 1 2 3। इधर से आएंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए काउंटिंग इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो चलिए नेमिंग करते हैं। 3 और 5 पे क्या है हमारा ब्रांच है, तो पहले ब्रांच का नेमिंग करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों जगह सेम ब्रांच है, तो सेम ब्रांच है, इथाइल इथाइल है, तो 2 बार इथाइल इथाइल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे डाई इथाइल पोजीशन के साथ। तो क्या लिखने वाले 3,5 3,5 डाई इथाइल, 3,5 डाई इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है 7 कार्बन है, तो हेप्ट, मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेप्टा, और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट 3 और 6, 1 3 और 6 ट्राइइन। ठीक है, इसका राइट नेमिंग आपका हो गया 3,5 डाइथाइल हेप्टा 1,3,6 ट्राइन। ठीक है, तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3, डन हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप सीख चुके हैं एल्कीन की नेमिंग। ठीक है, इसमें ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन तरीका यही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीका को आप सीख करके प्रैक्टिस करिए, देन आने वाली क्लास में हम जब मिक्सचर करेंगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उसमें मल्टीपल मिसलिनियस क्वेश्चन होगा, जिसमें एल्कीन का भी रहेगा, एल्केन का भी रहेगा, एल्काइन का भी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले इस बेसिक को आप क्लियर करिए, देन आने वाले क्लास में नए नए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, तो एल्कीन का मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन के ऊपर। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ दीजिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और यदि ज़्यादा दिक्कत है, आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नोट्स बनाएंगे या एक दिन बाद नोट्स बनाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप PDF फॉर्मेट में रख लीजिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को
बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको, कहीं स्किप नहीं करना है, नहीं तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके छूट जाएंगे। चलिए एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन की नेमिंग करते समय हमें क्या याद रखना है, वही चीज़, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या समझने वाले यहाँ पे, मैक्सिमम जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, अब उसको हम लोग किस में रखेंगे, मेन चेन में। जैसे डबल बॉन्ड में किसको रख रहे थे, जैसे कि एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड को रख रहे थे मेन चेन में, अब क्या रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को मेन चेन में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे जो काउंटिंग करेंगे वही रूल है, सेम चीज़ है, जैसे डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दे करके काउंटिंग कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को याद रखना है ध्यान में कि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन हमें देना है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। और यहाँ पे जो सफिक्स यूज़ करेंगे हम लोग, प्राइमरी वाला जो सफिक्स है वो हम यूज़ करेंगे आइन, ठीक है, ये आइन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके नाम में देखिए लास्ट में लिखा है ना YNE आइन, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एल्काइन के लिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये मैंने ऐसा दे दिया, देखिए देखिए ध्यान से। तो हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो मेन चेन तो वही होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी हो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसको हमें छोड़ना नहीं है, मेन चेन में लेके चलना है। तो चलिए काउंटिंग यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने बताया ना मेन चेन में आपको किसको शामिल करना है, ट्रिपल बॉन्ड को। काउंटिंग वहाँ से करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, ठीक है, ध्यान में रखना है, काउंटिंग वहाँ से करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन आपका मिले। एक मिनट, कीड़ा पड़ गया तो एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या है 3 और 4 पे 3,4 डाई मिथाइल, एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, ठीक है, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, ठीक है, पेंट, और यहाँ पे एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल लिख देंगे। फर्स्ट पोजीशन पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 1 आइन, 1 आइन, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 3,4 डाईमिथाइल पेंटाइन, 3,4 डाईमिथाइल पेंटाइन, ऐसे लिख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का, ये हो गया आपका, ठीक है, और इधर आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे नेमिंग करेंगे, ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेन चेन में उसको शामिल करेंगे जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो देखिए यहाँ से करेंगे थर्ड पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन चेन का हमारा लंबाई भी ठीक ठाक है, 8 कार्बन का चेन है और सभी ट्रिपल बॉन्ड को हमने शामिल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए नेमिंग करने के लिए पहले देखना है कि ब्रांच है कि नहीं, तो दिख रहा है 4 नंबर पे ब्रांच है, तो लिख देंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है। इसके बाद हमारा है 8 कार्बन का चेन, तो लिखेंगे ऑक्ट, क्या लिखेंगे, ऑक्ट, हो गया। इसके बाद देख लीजिए मल्टीपल हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे पोजीशन के साथ, यहाँ पे 1,5 डाइन, 1,5 क्या लिख देंगे, डाइन, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल ऑक्टा 1,5 डाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये नेमिंग हो जाएगा, ठीक, समझ पा रहे हैं आप। चलिए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, ये तो आप सीख रहे हैं एल्की, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए थे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। दोनों को हम कैसे देखेंगे, एक ही क्वेश्चन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हमें मिल जाते हैं, तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका इस तरह का, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, एक मिनट देखिए। तो अभी क्या सीखे आप लोग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, और हमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में शामिल होकर के चलना है। तो ये हमारा हो गया मेन चेन, ठीक। तो काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। अब बात यहाँ पे है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल फॉलो होता है। ये आपका आइन है और ये आपका क्या है, इन, ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस यहाँ पे नंबरिंग करने वाले हैं और नेमिंग भी करेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट में पहले आता है ई और बाद में आता है वाई, तो इसीलिए हमारा नेमिंग यहीं से शुरू होगा, काउंटिंग का रूल यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जो अल्फ़ाबेट में के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका देखिए ये इन है, ये क्या है, आइन। तो अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है फिर वाई आता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग शुरू किया है। नेमिंग भी इसी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो 3 कार्बन पे क्या है, ब्रांच है हमारा 2 कार्बन वाला, तो क्या बोलेंगे इसको, 3 इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है। और ये 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक। फिर देखेंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे हमारा ये डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक है, और क्या होगा, 4 आइन, 4 आइन, ठीक, 1 इन 4 आइन, बात समझ रहे हैं, 1 इन 4 आइन। अब एक रूल आप समझिए, यहाँ पे रूल समझिए, रूल ये कहता है कि इन के बाद, किसके बाद, इन के बाद, ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिखाई दे, इसके बाद आपको दिखाई दे AIOUY, ठीक है। इनमें से कोई भी लेटर दिखाई देगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, इन में से इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 इथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन, बात समझ रहे हैं, 1 इन और 4 आइन। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इन के बाद आपको इनमें से कोई भी लेटर दिखाई देगा तो ई का जो ये लास्ट लेटर है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सवाल ये है आपका, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका है डबल बॉन्ड और यहाँ भी ब्रांच आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका नेमिंग करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। मैक्सिमम डबल बॉन्ड को हम लोग कहाँ शामिल करने वाले हैं, मेन चेन में। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो ये आएगा इन है और ये क्या है, आइन। तो ई पहले आता है फिर वाई आता है, इसलिए इसका काउंटिंग यहाँ से पहले शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आप देख लीजिए 4 नंबर और 3 नंबर दोनों पे ब्रांच है। तो 3 पे आपका इथाइल है, 4 पे मिथाइल है। अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, इथाइल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 इथाइल
3 इथाइल, ठीक है, और लिखेंगे 4 मिथाइल, ये हमारा हो गया। 7 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेप्ट, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, और 6 नंबर के पोजीशन पे है आपका आइन। अभी मैंने सिखाया है आपको, अभी मैंने सिखाया इन के बाद, ठीक है, इन के बाद, इसके बाद आपको कोई लेटर दिखाई देता है, जैसे ए दिखाई दे, आई, ओ, यू या वाई, इनमें से कोई भी लेटर दिखाई दे, ठीक है। तो ये जो ई है ना आपका, इसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ये हमें ध्यान में रखना है, इसको हम करेंगे रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे नेमिंग में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो ई है, इसके बाद ये वाई आपको दिख रहा, ठीक है। तो ये ई आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, ये 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट, हेप्ट, ठीक है, और लिख देंगे 1 इन, ऐसे लिखेंगे, हेप्ट के बाद 1 इन और 6 आइन, ये आपका हो जाएगा नेमिंग, ठीक है। हेप्ट के बाद ये आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, ऐसा। बात समझ रहे हैं, क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या बताया, इन के बाद ये इनमें से कोई भी लेटर दिखा दे, ए, आई, ओ, यू, वाई, ठीक है, तो हम लोग इस ई को रिमूव कर देंगे। IUPAC नेमिंग का ये रूल है ना। ई के बाद हमें वाई नहीं रहना चाहिए, 2 वॉवेल एक साथ हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ई को रिमूव करेंगे, तो पूरा नाम इसका हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। यदि डाउट रह रहा है आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। ऐसा करिए, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चल ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस तरह से आपको दिखाई देता है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे आपका है ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपका डबल बॉन्ड, एक मिनट, ये आपका है डबल बॉन्ड, और यहाँ भी आपका है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल वही रूल अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग चूज कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जो अल्फ़ाबेट कहेगा, अल्फ़ाबेट कहता है कि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो काउंटिंग आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच देख रहे हैं और यहाँ पे एक ब्रांच देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका इथाइल वाला, ये है आपका मिथाइल वाला, ठीक। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल हो गया। 7 कार्बन का चेन है तो लगाएंगे हेप्ट, क्या लगाएंगे, हेप्ट। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल डबल बॉन्ड है, मल्टीपल या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो हमें वर्ड रूट में क्या लगाना, ए, तो ये हो जाएगा हेप्टा, हेप्टा हो जाएगा। और यहाँ पे लेंगे हम लोग 1,4 डाइइन, डाइइन, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 आइन, 6 आइन, ठीक है। मैंने पहले ई हटा दिया यहाँ पे, अभी मैंने रूल समझाया आपको, मैंने पहले यहाँ से ई हटा दिया, तो इस तरह से ये नेमिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग सीख लिया होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी दिक्कत है तो आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं इसको क्लियर करूँगा, क्योंकि अभी आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, NCERT बुक से भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जितना कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, देन आने वाले वीडियो लेक्चर में और भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें ये पता चले कि हमारे वीडियो से आपको कितना नॉलेज मिल रहा है। यदि कहीं दिक्कत हो रही है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
आपकी बात को रखी जाएगी और आपकी बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।